नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप और मैं हम किस तरह के ट्रेडर हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि ये मार्केट जो है, ये मार्केट हमारा एक आईना है। मान लीजिए ये शीशा है, तो हम जैसा भी यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, वैसा ही मार्केट हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस देगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि हमें मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग जो है वो हमारे लिए बनी है या हम उसके लिए बने हैं, तब तक मार्केट में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 95% लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। 3 महीने, 6 महीने या साल भर में मार्केट से आउट हो जाते हैं हमेशा के लिए। और उनके वर्ड्स ये रहते हैं कि दोस्तों ये एक जुआ है और इस जुए में कोई भी पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन आप देखेंगे, जहाँ जिस मार्केट में अगर 90% या 95% लोग लॉस कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि यहाँ पे ये जो 5 से 10% लोग हैं जो बड़ा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, ये कितना ह्यूज प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। क्योंकि 95% यहाँ लूज़ कर रहे हैं। तो होना क्या है या करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। क्योंकि हम जैसा भी ट्रेड करते हैं या हमारी जैसी भी मेंटलिटी रहती है, वैसा ही मार्केट यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, वो दिखाता है हमारी सोच को। देखिए, मार्केट के अंदर कोई आपको नहीं कहता कि आज ट्रेड करो, आप अपने मन से ट्रेड करते हैं। आपको कोई नहीं कहता कि आपका जब 1000 रुपये लॉस हो रहा हो तो आप ट्रेड से एग्ज़िट ना करें। ज़रूरी थोड़ी है उस 1000 को 10,000 बनाना। आप चाहें तो यहाँ 10,000 पे भी एग्ज़िट हो सकते हैं। प्रॉफिट आपको दिखता है 1000, तो कौन कहता है कि 1000 पे आप एग्ज़िट हो जाओ। अगर आपकी रूल एंड रेगुलेशन या आपका सेटअप कह रहा है कि हमें 10,000 तक इसको होल्ड करना है या यहाँ तक स्पेसिफिक मार्केट आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट तो जल्दी बुक करते हैं लेकिन लॉस जल्दी बुक नहीं करते। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया हो, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपने आप को पहचानें। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, या इंट्राडे ट्रेडर हैं, या हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या हम स्कैल्पिंग करते हैं। इन सब चीज़ों को बारीकी से पहचानिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब कोई XYZ स्टॉक है और उसको आपने आज परचेज़ कर लिया 200 क्वांटिटी, तो फिर आप कंफर्टेबली उसको होल्ड करते हैं और आपका विज़न है कि मुझे इसमें 3 साल रहना है, 3 इयर्स या 5 इयर्स तक मुझे इसे होल्ड करना है। और जब मुझे अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा तो मैं, अगर मार्केट सिनेरियो ठीक नहीं होगा तो वहाँ एग्जिट करूँगा। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म आप किसी XYZ स्टॉक को परचेज़ करते हो और आपका है कि मैं इसमें साल भर या 8 महीने या 7 महीने या 6 महीने तक इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। या हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में हम मान लीजिए मॉर्निंग में हमने 9:15 पे ट्रेड बनाया और हम सोच रहे हैं कि इसे मैं 1:30 बजे तक होल्ड करूंगा, यानी 150 तक होल्ड करूंगा और फिर देखूंगा यहाँ पे क्या होता है। तो स्विंग ट्रेड। स्कैल्पिंग का मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स आप एक एग्जिट कर जाते हैं, या 2 से 5 मिनट में अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पता होना चाहिए कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है या स्टॉक्स के भी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, या फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है। इंडेक्स में भी स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, सेंसेक्स में करना है, हमें कॉल या पुट ऑप्शंस में करना है या फ्यूचर्स में करना है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, स्टॉक मार्केट, और इसके अंदर अलग अलग डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने को पहचानिए, अपने आप को, और आप ये डिसाइड कीजिए कि मैं हमेशा एक इंडेक्स में या एक स्टॉक में, हो सकता है आप 5 स्टॉक्स चूज़ कर लें, उनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, या उनमें स्विंग ट्रेडिंग करें, या उनमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करें। हो सकता है आप यहाँ पे एक डेरिवेटिव कोई भी इंडेक्स चूज़ कर लें, निफ्टी। अगर आपको हाई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो इन निफ्टी में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, सेंसेक और फिन निफ्टी, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप निफ्टी में ट्रेड करें। और अगर आप ऑप्शंस से बड़े कंफर्टेबल, और आपने बहुत तरीके से ऑप्शंस को सीखा है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डेरिवेटिव ये इंडेक्स है। अगर आप इसमें मान लीजिए पैसा लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपका पैसा राइज होगा, बहुत जल्दी पैसा बढ़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे पैसा घटेगा, लॉस भी बहुत जल्दी दिखाएगा। तो आप छोटे लॉट से, यानी एक लॉट से 75 क्वांटिटी से पहले निफ्टी में काम करना सीखें।
अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, आपको अगर बहुत वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो आप इंडेक्स में ट्रेड करें या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करें। और अगर आपको इन चीज़ों से डर लगता है या आपको कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कराइए, उसमें किसी तरह का डर नहीं है, आपकी जॉब साथ में चलती रहेगी और साथ में ये और आपका इन्वेस्टमेंट भी जारी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो 15-20 साल उनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो उस हेज फंड ये म्यूचुअल फंड को चला रहे हैं। तो उनके पास में इतना एक्सपीरियंस है कि वो सही जगह लेते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत हैवी अमाउंट होता है, तो बहुत सही जगह लेते हैं और बहुत सही जगह अपनी पोजीशंस को एक्सिट कर लेते हैं, ताकि वो आपको 15 से 16-17% ईयरली आपको रिटर्न दे सके। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा है उनके लिए जो अपना हेडेक नहीं चाहते खुद की, कोई भी आप स्ट्रैटेजी या स्क्रीन के सामने बैठना या टाइम लगाना ये नहीं चाहते। लेकिन अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं और मान लीजिए आप चार्ट्स को देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दोस्तों इन सब में से आपको कौन सा बनना है, या आपका कैरेक्टर जो है, या आप कंफर्टेबल किस में होते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ आपका है। देखिए, आपने जो चीज़ मार्केट को दी है, मतलब समय दिया है जिस चीज़ में, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। पर एक इंडेक्स में, एक या दो स्टॉक्स में आप इंट्राडे करते हैं तो डिसाइड करें कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है और एक लॉट से ट्रेड करना है और मैं आराम से काम करना सीखूंगा। देखिए, यहाँ पे क्विक रिच स्कीम के चक्कर में बहुत से लोग आते हैं, या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, उन पे लोग देखते हैं कि हाँ कुछ लोग लाख रुपए, 50,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 50 लाख रुपये इंट्राडे में बना रहे हैं। तो देखिए, किसी से इन्फ्लुएंस होना अच्छा है, लेकिन इन्फ्लुएंस होके खुद का पैसा लगा के लॉस करना वो गलत है। आप पहले उनकी जो, मान लीजिए वो पैसा कमा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं तभी वो शो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो दोस्तों उनमें 5 साल की, 10 साल की, 7 साल की कड़ी मेहनत है। लगातार उन्होंने भी लॉसेस झेले हैं, लॉसेस देखा है, उसके लॉस फेज के बाद में वो फिर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुए हैं। तो ये बहुत लंबी एक जर्नी है ट्रेडर की, जिससे वो लॉसेस कवर करके फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट होता है। और आप भी दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से फेज़ में हैं, कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड के बाद में, कोरोना के बाद में, जैसे मैं हूँ, मैंने 21 में स्टार्ट किया था, तो पिछले 4-5 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और फुल टाइम मैं ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा यही फुल टाइम काम है। तो दोस्तों आप अपना कैरेक्टर पहचानिए, आप अपनी जो आपकी काम करने की या सोचने की या आपकी मेंटलिटी जो भी है, वो देखिए कि किस तरीके से आप मार्केट से रिएक्ट करते हैं, और फिर उसी तरह की एक, कोई भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपका नज़रिया बनाइए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का नज़रिया बनाइए। चेंज नहीं करना, आज मैं स्टॉक कर लेता हूँ, कल मैं इंडेक्स कर लूँगा, फिर मैं इंडेक्स में निफ्टी में कर लूँगा, फिर मैं बैंक निफ्टी में भी कर लूँगा, फिर जब एक्सपायरी आएगी तो मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कर लूँगा। स्टॉक्स में भी मैं ऑप्शंस कर लूँगा, स्टॉक्स को बाय कर लूँगा। अब मैं लॉन्ग टर्म करूँगा, आज मैं इसको बेच देता हूँ, इसमें तो लॉस है। दोस्तों एक माइंडसेट बनाइए, उस माइंडसेट के साथ काम कीजिए, मार्केट में आप सफल होंगे।